Hello everyone, welcome to biology classes. Today we will discuss about plastids. तो plastids जो होते हैं वो present होते हैं in plant cell and euglenoids. प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्लास्टिड जो होते हैं इनमें स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन plastids which provide specific color to plant parts. तो जो प्लास्टिड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होते हैं, और प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उनको अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो जो प्लास्टिड जो होते हैं उनमें पिगमेंट प्रेजेंट है. तो पिगमेंट प्रेजेंट है कि पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और किस तरह का पिगमेंट प्रेजेंट है, इसके बेस पे प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं. क्या बताया मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence and type of pigments plastids are of following types. कौन कौन से होते हैं? पिगमेंट के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे, या फिर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इसके बेस पे प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं वो अपन पढ़ेंगे 1 by 1. तो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, कौन कौन से होंगे? क्रोमोप्लास्ट, दूसरा मैंने क्या बोला? ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, मतलब कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इसके बेस से प्लास्टिड 3 टाइप के, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटीनोइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? फैट सोल्यूबल कैरोटीनोइड्स पिगमेंट, कैरोटीनोइड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं? जैसे कैरोटीन हो गया, ठीक है, कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया. ठीक है, ये पिगमेंट जो होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं किसमें? क्रोमोप्लास्ट में. क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं और कैरोटीन होते हैं. ठीक है, और कौन कौन से? कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सारे पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं. और प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनको अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं. स्पेशली ये पेरिकार्प और पेटल्स को कलर प्रोवाइड करते हैं. किसको करते हैं? पेरिकार्प. पेरिकार्प किसको बोलते हैं? फ्रूट वॉल को. किसको बोलते हैं? फ्रूट वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं. ठीक है, पेरिकार्प और पेटल्स, फ्लावर का जो पार्ट होता है ना, पेटल्स और पेरिकार्प को ये क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब देखो जैसे टोमेटो है, टोमेटो का जो रेड कलर होता है, टोमेटो का रेड कलर किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से होता है. कौन से पिगमेंट की वजह से? लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से टोमेटो का कलर क्या होता है? रेड होता है. ठीक है, अब पेटल में मैंने क्या बताया? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पेटल्स का जो डिफरेंट कलर होता है ना वो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है. किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से पेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं. ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? क्रोमोप्लास्ट की. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के बाद में अपन बात करते हैं किसकी? ल्यूकोप्लास्ट की. किसके बारे में पढ़ेंगे? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में. ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये जो ल्यूको वर्ड है ना, ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस. ल्यूको वर्ड कहीं भी आ जाए बायोलॉजी में, इसका मतलब होता है कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं है.
तो अपन ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोल सकते हैं? कलरलेस प्लास्टिड। क्या बोल सकते हैं? कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड क्यों बोला? क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। अगर कोई पिगमेंट होता तो वो इसको स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता, लेकिन इसमें कोई कलर है ही नहीं, इसका मतलब इसमें पिगमेंट एब्सेंट है। तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें पिगमेंट्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर? ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट एब्सेंट है। तो ये काम क्या करेगा? ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो करता है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। क्या करेगा? न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम करेगा। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। अब ये कौन से न्यूट्रिएंट को स्टोर कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है, फैट को स्टोर कर रहा है, या फिर प्रोटीन को स्टोर कर रहा है? इसके बेस पे ये अलग अलग टाइप का हो गया। ठीक है, अगर ये प्रोटीन को स्टोर करता है, अगर ल्यूकोप्लास्ट किसको स्टोर कर रहा है? प्रोटीन को, तब इसको अपन बोल देंगे एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोल देंगे? एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, अगर ये स्टोर कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स को, किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर रहा है, तब इसको अपन बोल देंगे एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? अमाइलोप्लास्ट। कब बोलेंगे? जब ये किसको स्टोर कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। अगर ये फैट एंड ऑयल्स को स्टोर कर रहा है, किसको? फैट एंड ऑयल को स्टोर कर रहा है, तब इसको बोल देंगे इलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट बोल देंगे। ठीक है, तो इसके 3 अलग अलग फॉर्म हो गए। प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो एल्यूरोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है एमाइलोप्लास्ट, फैट एंड ऑयल को स्टोर कर रहा है तो एलियोप्लास्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये 3 तरह के बताए मैंने तुम्हें, क्या? प्लास्टिड। कौन कौन से? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ये जो तीनों फॉर्म है ना प्लास्टिड की, ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, क्यों हो सकती है? क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? सेम होता है। इन तीनों प्लास्टिड का जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, इसलिए ये एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट्स में। किस में प्रेजेंट रहता है? ग्रीन प्लांट्स में। और ग्रीन प्लांट्स में भी मेनली कौन सी सेल में प्रेजेंट रहेगा? मीजोफिल सेल में प्रेजेंट रहेगा। किस में प्रेजेंट रहेगा? मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा? ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। किसकी प्रेजेंस की वजह से? क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके जो नंबर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के जो नंबर होते हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ क्लेमाइडोमोनास की। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? एक ग्रीन एल्गी है। ठीक है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये 1 पर सेल भी हो सकता है, एक सेल में 1 भी हो सकता है, और 20 to 40 पर सेल भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हायर प्लांट की, किसकी? हायर प्लांट्स की, तो हायर प्लांट्स में जो प्लास्टिड होता है उसके नंबर अप टू 100 तक प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब इसके नंबर ज़्यादा होते हैं हायर प्लांट्स में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होती है, क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी होती है? तो क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होती है वो भी वेरी करती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की शेप क्या करती है? वेरी करती है। ये अलग अलग शेप का हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी शेप का हो सकता है? कप शेप हो सकता है। ठीक है, अगर पूछे कप शेप जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में प्रेजेंट होता है तो क्या बताओगे? कप शेप होता है क्लेमाइडोमोनास में। किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास में कप शेप प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं बोलूँ रिबन शेप। कौन सा? रिबन शेप। रिबन शेप प्रेजेंट होता है स्पाइरोगाइरा में। ठीक है, इसके अलावा ये स्फेरिकल भी हो सकता है।
स्फेरिकल हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, या फिर कौन सी डिस्क शेप हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सी शेप बताई मैंने, कप शेप बताई, रिबन शेप बताई, स्फेरिकल बताई, ओवल बताई, डिस्क शेप बताई। ये शेप होती है हायर प्लांट में। किस में होती है, हायर प्लांट्स में। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, क्लोरोप्लास्ट की शेप की बात हो गई। ठीक है, अलग अलग शेप का हो गया। अब अपन बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो अपन अब डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। क्या बताया मैंने, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ये दो मेम्ब्रेन से सराउंड है। ठीक है, डायग्राम बना रही हूँ। अब डायग्राम, एक तो ये हो गई बाहर वाली लेयर जिसको बोल दिया आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो हाईली परमिएबल होती है। ठीक है, क्या होती है, हाईली परमिएबल। ठीक है, इसके बाद में एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक और मेम्ब्रेन है जिसको क्या बोल दिया, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो लेस परमिएबल होती है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन के कंपेयर में लेस परमिएबल है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि ये क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल है। क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, तो दो मेम्ब्रेन हो गए, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल है और इनर मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन से सराउंड ये जो स्पेस दे रखा है क्लोरोप्लास्ट में, जो इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्पेस है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इस पूरे स्पेस को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर फ्लैट, ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। फ्लैट होती है और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं थाइलेकोइड। ये फ्लैट है और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोल दिया, थाइलेकोइड बोल दिया। ठीक है, ये क्या है, थाइलेकोइड। ये हो गई थाइलेकोइड्स। ठीक है, थाइलेकोइड्स जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेना। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेना। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी थाइलेकोइड्स प्रेजेंट रहती है, बहुत सारी ग्रेना प्रेजेंट रहती है एक क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बताया मैंने, बहुत सारी ग्रेना प्रेजेंट हैं। ठीक है, अभी मैं इतनी ही बना रही हूँ। तो दो ग्रेना को एक स्ट्रक्चर जॉइन करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है। दो ग्रेना को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करके रखती है, या फिर बोल सकते हैं कि ग्रेना को जो स्ट्रक्चर जोड़ती है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेले। इसको बोल दिया स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, अब ये जो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होंगे फोटोसिस्टम। ठीक है, फोटोसिस्टम हेल्प करते हैं लाइट रिएक्शन में। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो दो रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड दोनों प्रेजेंट रहते हैं, और स्ट्रोमा लैमेले में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम प्रेजेंट होता है और वो होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि इसमें फोटोसिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा इसमें क्वांटासोम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्वांटासोम प्रेजेंट रहते हैं जो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। क्वांटासोम प्रेजेंट रहते हैं और फोटोसिस्टम प्रेजेंट रहते हैं थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट रहेगा, एक तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ये प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और राइबोसोम कौन से होंगे, 70S टाइप के राइबोसोम होंगे।
राइबोसोम कौन से होंगे, 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। कौन प्रेजेंट रहेंगे, एंजाइम्स। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डार्क रिएक्शन के लिए। जो एंजाइम डार्क रिएक्शन में काम आते हैं वो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा फैट लिपिड ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहती है, लिपिड ड्रॉपलेट्स भी। तो ये एक स्ट्रक्चर होती है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, आउटर मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन से सराउंड स्पेस को स्ट्रोमा बोला। स्ट्रोमा में एक और मेम्ब्रेनस फ्लैट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको थाइलेकोइड बोला। थाइलेकोइड जो है वो एक के ऊपर एक, जैसे पाइल्स एक के ऊपर एक स्टैक लाइक मैनर में अरेंज रहते हैं वैसे अरेंज रहते हैं, जिसको ग्रेना बोल देते हैं। दो ग्रेना को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा लेमिली बोल देते हैं। ठीक है, थाइलेकोइड में फोटोसिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा क्वांटासोम प्रेजेंट रहते हैं जो लाइट रिएक्शन में हेल्प करते हैं। स्ट्रोमा में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है, 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। डार्क रिएक्शन के लिए जरूरी एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखो काम क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो सबको पता है क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब कैसे होती है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये अपन जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब पूरा फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए तो बस इतना ही याद रखो। ठीक है, अब एक बात और, क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोला था ना, इस क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। इसके अंदर भी खुद का डीएनए है, आरएनए है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा पढ़ेंगे, राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है जो नियर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट रहती है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, जिसको जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज पैलाडे ने। ठीक है, ग्रेनुलर हाईली डेंस्ड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज पैलाडे ने। ठीक है, अब देखो राइबोसोम जो होता है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। क्या बोल सकते हैं इसको, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा नाम होता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए अपन सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल सकते हैं इसको। या फिर अपन इसको इंजन ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंजन ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। तो राइबोसोम के अलग अलग नाम बताए, इसको स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं, इंजन ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो किसी भी मेम्ब्रेन, एकमात्र नहीं है, दो ऑर्गेनल और हैं जो मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं रहते, जैसे न्यूक्लियोलस है, सेंट्रियोल है। ठीक है, न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल के अलावा राइबोसोम भी ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। क्या है ये, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं रहता। ठीक है, और ये बनता किससे है, राइबोसोम किससे बना होता है, आरएनए। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अपन आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है। किससे बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है कौन, राइबोसोम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राइबोसोम के टाइप्स। राइबोसोम के टाइप्स दो तरह का होता है, एक तो हो गया 70S राइबोसोम और एक हो गया 80S राइबोसोम। कौन कौन सा, 70S और 80S। ठीक है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। किस में प्रेजेंट रहेगा, प्रोकैरियोट्स में। और 80S प्रेजेंट रहता है यूकैरियोट्स में। किस में प्रेजेंट रहता है, यूकैरियोट्स में। ये प्रोकैरियोट्स के अलावा किस में प्रेजेंट रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, दो टाइप के हो गए, 70S और 80S।
दोनों राइबोसोम 2 सब यूनिट प्रेजेंट रहती है, 70S में भी 2 सब यूनिट प्रेजेंट रहती है और 80S में भी 2 सब यूनिट प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जो छोटी वाली यूनिट होती है उसको स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं, बड़ी वाली को लार्ज सब यूनिट बोलते हैं। इसमें भी ऐसा होगा, एक स्मॉल हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल वाली होती है इसमें 30S और लार्ज वाली होती है 50S। यूकैरियोट में स्मॉल वाली होती है 40S और लार्ज वाली होती है 60S। ठीक है, एस जो होता है, एस होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर सिडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर अपन बोल सकते हैं इसको सिडबर्ग यूनिट। ठीक है, जो मेजर करता है मास को, या तो मास को मेजर करेगा या फिर डेंसिटी को मेजर करेगा। ये जो यूनिट है ना, ये अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ग्रेडियंट है, ना कि ऐसे 50 में 30 जोड़ते हैं तो 80 होते हैं, ये तो 70 है। ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट किया गया है, इसलिए स्मॉल और लार्ज यूनिट बनी है। ठीक है, तो ये जो एस है ना, सेडबर्ग कोफिशिएंट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जो किसको मेजर करता है, या तो डेंसिटी को मेजर करेगा या फिर मास को मेजर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो ये यूनिट है इनमें कौन सा आरएनए प्रेजेंट है। जैसे 60S यूनिट है, ठीक है, और 40S है, कौन से में, 80S वाले में, और 70S में 50S और 30S है। ठीक है, 60S यूनिट जो होती है इसमें 28S आरएनए, ठीक है, इसके अलावा 5.8S या फिर 5S आरएनए प्रेजेंट रहता है। 40S जो होती है उसमें 18S आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, 50S जो होती है उसमें 23S आरएनए, ठीक है, या फिर 5S आरएनए, और इसमें होता है 16S आरएनए। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब अपन बात करते हैं, एक टर्म और पढ़ते हैं, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम किसको बोलते हैं? जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना, देखो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो ये एमआरएनए है, ये 3' एंड ये 5' एंड। एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए के ऊपर पहले स्मॉल यूनिट जुड़ती है राइबोसोम की, फिर लार्ज यूनिट जुड़ती है। ऐसे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, ठीक है, जब एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम बोल दिया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करें कि फंक्शन क्या है राइबोसोम का। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, थैंक यू।